प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। तुम लोगों की फिर लड़ाई हो गई है क्या? ये सब उसी से पूछा जब वो आ जाए। पसंद नहीं आई क्या मिस्टर मुराद? मुझे ये पसंद नहीं आई और मैंने ये फैसला किया कि आप दोबारा नहीं बनाएंगे। ओके? वैसे मैं देख रही हूँ आप काफी खुश हैं उसके इस घर में आने से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जेब देती है ये बातें? मजाक में कह दिया। दोबारा ये मजाक मत करना। अब जरा ये तस्वीरें देखो, कुछ याद आया तुम्हें? तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें एक नाजायज बेटा दे गया। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं। तो फिर यहाँ क्यों बुलाया है? मैं उस एमरे नामी आदमी के साथ तुम्हें नहीं देखना चाहता, समझ गई? और हाँ, एक और बात, आपने अम्मी के बारे में पूछा था ना, वो बिल्कुल ठीक है और मैं उन्हें हॉस्पिटल से घर लेके आ गया हूँ। मैं आपसे पूछने ही वाली थी अगर आप इजाजत देते। वैसे घर में कैसे हैं सब? ठीक तो है ना? अच्छे वक्त पे तुमने अपनी जान छुड़ा ली, वहां कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? बताओ ना, हुआ क्या? कुछ नहीं। देख रही हो, पहचान लिया तुमने इसे? कितना अनमोल है ये, चाहकर भी तुम इसे खुद से अलग नहीं कर सके। बस ऐसे ही लेकर आ गया था उसको सही जगह पे रखने के लिए। कुछ चीजों की जगह खास होती है। तो तुम इसे कहाँ रखते? किताबों के बीच में? पुराना हरबा। क्यों फेंक रहे हो मुराद? फेंक नहीं रहा। देखो, ये यहां पर बिल्कुल ठीक लग रहा है। मेरा ख्याल है वही ठीक था। आज आप बहुत थक गई होंगी, लेट कर आराम करें। थोड़ा आराम से। मैं आपको डिनर के लिए उठा दूंगी, ठीक है? मुराद को कैसे जानती हो? आपकी वजह से। तो ऐसा है? क्या आपको वाकई कुछ भी याद नहीं? क्या आपको ये भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ? हर कोई एक ही बात क्यों पूछ रहा है? मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। आप सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं, पर मुझे नहीं। लेकिन याद रखना, हमारे बीच बड़े बड़े राज छुपे हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें भी नहीं जानती। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे उस चहीते बेटे और मुराद को भी कुछ नहीं बताऊंगी। क्या? आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा एक ही बेटा है, वो है मुराद। देखो, मैं उसे बता दूंगी और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो तुम गेम खेलना चाहती हो? ठीक है, अब गेम खेलेंगे। हाँ, मैं ये बात कभी नहीं मानूंगी कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, चाहे जो भी हो।
अरे अज़मी, तुम चाय क्यों नहीं पी रही हो? छोड़ दी है। अच्छा, ये चांदी के तार अब तक तुम्हारे पास हैं? मुझे याद है तुम्हारे लिए लिए थे। मेरी इस छोटी सी निशानी को अब तक संभाल के रखा। और क्या, बिल्कुल। अज़मी, क्या बात है। तुमने मेरे बाल भी तो ऐसे ही संभाल के रखे थे। मैंने सोचा है कि। हाँ कहो, क्या सोचा तुमने? तुम्हारी बात कबूल कर लेनी चाहिए। वो अज़मी, दोबारा कहना, सुना नहीं। जो तुमने पूछा था उसके लिए हाँ है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिन दिखाया। अज़मी, फिर से कहना, मुझे यकीन नहीं आया। मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे फिर ये दिन दिखाया। अच्छा अज़मी, मेरा एक दोस्त है जो निकाह पढ़ाता है, क्यों ना उसके पास चल के हम निकाह कर लें दोनों? तुम्हें तो हर काम की जल्दी होती है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि इस काम में वैसे ही बहुत देर हो गई। पहले मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त नहीं, तुम हुक्म करो। जब तक हम अपने दोनों बच्चों को ना मिला दें, हम ये किसी को नहीं बताएंगे। मंजूर है तुम्हें? हो सकता है वक्त पूरा हो जाए जब तक मेरा। अरे खुदा ना करे, वो दोनों भी एक दूसरे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, बस कुछ दिन और। 50 साल हो गए तुम्हारा इंतजार करते हुए, अब 1 मिनट भी गुजारना मुश्किल है मेरा। वो मैं सोच रहा था कि इस लम्हे की एक तस्वीर ले लूं ताकि हमें याद रहे। मेरी तरफ देखो। अरे तुम तो रो रही हो। हुआ क्या है, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, खुशी के आंसू हैं। अगर ये खुशी के भी हैं तो मैं नहीं बहने दूंगा, क्योंकि कोई भी आंसू मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। कभी गीत बन के लबों पे सजेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। हाय हाय हाय, आज हशमत दादा का मूड बहुत अच्छा है, वो बहुत खुश हैं आज। ऐसा क्या हुआ है? हट जाओ, फिश की खुशबू इतनी अच्छी है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। हयात, आखिर दादाजी को हुआ क्या है? मुझे खुद नहीं पता, मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। लड़कियों चलो जल्दी बैठ जाओ, दादाजी ने सब कुछ रेडी कर दिया है, सब कुछ ला रहे हैं। वो मुझसे कहा है बस जाके तुम लोग बैठो। ग्लास भी आ गए, कुछ और तो नहीं चाहिए ना? क्योंकि अब मुझे बहुत सारी डांस की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, इस लड़की को डांस के अलावा आजकल कुछ भी नहीं सूझ रहा है ना हयात? तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद बहुत हैरान हूँ।
हाँ लड़कियों, तुम लोगों ने लगा दिया सब कुछ? अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। आज तो हर चीज दादाजी ने अपने हाथों से बनाई है हमारे लिए। चलो 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 बैठो। इतना खुश तो दादाजी को पहले कभी नहीं देखा। नजर ना लगे माशाल्लाह। हाँ तो खुश रहना गलत है क्या? खुश रहो तो तुम्हें मसला, उदास रहो तो तुम्हें मसला। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबा। मेरी तो दुआ है आप हमेशा खुश रहें, कभी उदास ना हो, आप हमेशा खुश रहें। तुम्हारी दुआ कबूल हो। मुराद की कॉल है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। मुराद बेटा कहाँ हो तुम? जी अशमत दादा, मैं शावर ले रहा था, बेल की आवाज नहीं आई। कहिए। अरे कुछ नहीं, वो आज मैंने खुद मछली फ्राई की थी तो मैं ये चाह रहा था कि तुम भी यहाँ आकर हमारे साथ खाओ मछली। क्या? नहीं नहीं जी जरूर। अच्छा अच्छा सुनो, रुको जरा, मैं पहले हयात से पूछ लूं कि मछली है भी या नहीं। उसे मत बुलाएं दादाजी। हाँ वो बात यह है कि जब मैं तुमसे फोन पर बात कर रहा था तो उसी दौरान ये लोग सारी मछली खा गए बैठ के। अपने हाथ की मछली मैं तुम्हें फिर किसी दिन खिलाऊंगा। जी अशमत दादा मैं समझ गया, ठीक है, फिर कभी आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। अरे ये तुमने क्या कर दिया? उसके सामने मुझे झूठा क्यों बनाया? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मुझ पर गुस्सा मत हो दादा। करूंगा गुस्सा। तुमसे कहा कि अलग हो जाओ तो तुम बीमार पड़ गई। अब कह रहे हैं कि सुलह कर लो तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर करना क्या चाह रही हो? आपको बताने से हल निकलेगा क्या? जरा फिर से कहो। मैंने इसलिए मना किया डिनर के लिए कि उससे सामना ना हो मेरा। बता चुकी हूँ कि उसे देखकर उदास हो जाती हूँ। देखो जरा इसे, हयात फैसला कुन मोड़ पे है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, इतना बड़ा फैसला नहीं करेगी। मैं सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो। भाई थोड़ा इंतजार करें, वो कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। उसे थोड़ा टाइम दें, असली कन्वेंस कर रही है, मान जाएगी। और वो एपिक हयात के साथ है, वो कहती है तुमने गलत किया है। अच्छा तो हो गया ना, अब उस बात को दोहराने से क्या फायदा। वैसे हयात कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, लेकिन वो ये जिद क्यों कर रही है कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरी बीवी बनना चाहते हो ना? आओ चलो बनो बीवी। मेरे साथ अब कोई खेल खेलने की कोशिश मत करना अब तुम, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और बेहतर होगा कि मेरे काम में टांग मत अड़ाना। नहीं तो अगली बार जान से मार दूंगी। क्या ख्याल है? अब हमें उठना चाहिए और बार भी बंद हो रहा है। जानता ही हम लोगों को। मैं कह दूंगा इससे, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। मैं तो अभी बैठूंगा यहाँ। अगर आप दोनों बैठेंगे तो आपके साथ बैठ जाऊंगा मैं। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। देखो यार, तुम इस कंडीशन में ड्राइव मत करना। मुझे कुछ नहीं हुआ करीम, ये लो, मैं कैब से आ जाऊंगा। तो तुम रुकोगे? हाँ रुकूंगा भी।
ये अकेले बैठना चाहता है। चलो चलें। देखें भाई, कोई भी मसला हो मुझे फोन कर दीजिएगा प्लीज। कब माफ करोगी तुम मुझे? ये सजा कब खत्म होगी? क्या 1 हफ्ता या 1 साल या और कितने साल या फिर तमाम उम्र? आखिर कब तक? इतनी धूप में तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही और तुम्हें एनर्जी कहां से मिली मेरी समझ से बाहर है। शाम को मंगनी भी है, ऊपर से डांस भी करना है उधर। काश मुझे भी तुम्हारी तरह का डांस आता तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती।
अच्छा हुआ तुम्हें ये सब नहीं आता। छोड़ो ये सब बातें, हमें साटे पहुंचना है। लेट्स गो। अम्मी आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों नहीं समझ रहे दुरूक? वो झूठ बोल रही है। मैं आप पर यकीन नहीं कर सकता। आप सुबह सुबह इतनी दूर से ये कहने आई हैं मुझे? सिर्फ ये बताने नहीं आई। कब यकीन करोगे इन बातों का जब वो मुझे जान से मार देगी? लैला आंटी, आपको उन्हें लेकर वहम हो गया है और तमाशा बना लिया है आपने वहां। तुम भी अपनी माँ को गलत समझते हो? हाँ, एक तो तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी गलती कर दी उन दोनों धोखेबाजों को घर में लाकर। भाई ने कोई गलती नहीं की है अम्मी, और आप भी मत कीजिएगा। वो दोनों मुझे मिलकर मार देंगी। वो रात को मेरे कमरे में आ गई थी। खुदा के लिए बस करें, बहुत हो गया। जब से बाबा गए हैं आपको पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझ नहीं आता। तुम समझोगे एक दिन जब उसका असल रूप सामने आएगा। हयात, जरा एक मिनट मेरी बात सुनोगी? दारिया मैम, आज मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। जो बात मैं तुमसे करना चाह रही हूँ वो बहुत अहम है। लेकिन मुझे आज काम है। देखो, वो औरत बहुत खतरनाक है। मैं अगर मुराद से कहूंगी तो वो मेरी नहीं सुनेगा, तो मुराद से कहो, वो जरूर सुनेगा। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। बेहतर होगा कि आप मुझे इस सबसे दूर ही रखें। अगर इन बातों का ताल्लुक मुराद की जान से होगा तब भी यही कहोगी। कि किस किस्म का खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं? मैं खेल नहीं खेल रही, तुम लोगों को सच बता रही हूँ। देखो, मैं मुराद का बुरा बिल्कुल नहीं सोच रही। आज से पहले कब सोचा आपने मुराद का जो अब सोच रही हैं? मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपना काम निपटा लूं। कोई यकीन नहीं कर रहा, आखिर क्यों? एपिक, ये ड्रेस तो बहुत सूट कर रहा है तुम पर। हाँ यार, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया टूअल मैडम। प्लीज़ एपिक, दरअसल जब भी मैं मोहब्बत या शादी के काम में हाथ डालती हूँ ना तो अंजाम अच्छा नहीं होता। मसलन हयात और मुराद। सही कहा। क्या हुआ हयात डियर? मुराद ने फिर कुछ कर दिया क्या? नहीं यार, दारिया मैम। हाँ, दारिया मैडम का तो काम ही है चालबाजियां करना। छोड़ो इस बात को, जाने दो, क्योंकि आज मेरी दोस्त एपिक का दिन है। मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम यार। तुम्हें वो हर खुशी मिले जो मुझे नहीं मिल सकी। यार हयात, बॉस भी आ गए। टूअल, और मेरा ड्रेस कहाँ है? वहां जाके चूज कर लो। एपिक, जान तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम अभी तक रेडी नहीं हुए मुच्छड़? कल रात मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड की तुमने? तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। कहो। एक काम करो, मान लो कि अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा। सब लोग मंगनी पर गए हैं।
और मैं आपका खाना लाई हूँ। तुम क्यों लाई? क्या घर पर कोई नौकर नहीं? कोई नहीं, आज हम अकेले हैं, तो आज हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। दफा हो जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है तुमसे बात करने को। बस मेरा हक जो तुमने अपने पास रखा है वो दे दो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं कुछ भी नहीं जानती और मुझे कोई भी बात याद नहीं। ठीक है, तो मैं जाकर आपके बेटे से बात करती हूँ। वो इस्मत में रहता है ना? मैंने एक बार पार्सल भेजा था उसे आपकी तरफ से, एड्रेस मुझे याद है। तुम्हें झूठ बोलना है ना, तो बोलो, अंजाम सोच लेना। मुझे इस लड़की से छुटकारा पाना ही होगा। चाला, क्या मैंने गलत किया? कोई ना कोई वजह ढूंढिए और भाग जाइए यहाँ से। सिर्फ अंगूठी पहनाने आ जाइएगा। बहुत बुरा किया मैंने। वाकई बहुत बुरा। चाला तुम ऐसा मत कहो, वरना मर जाऊंगा मैं तो। टू वी, देखो परेशान मत हो, तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। ये इससे ज्यादा बेहतर है कि मुराद तुम्हारा सर तोड़ दे। वो परेशान है, क्यों नहीं समझ रहे हो? तो इसमें भी मेरा कसूर है। आइए खुश आमदी। थैंक यू सो मच। ब्रो, कोई प्रॉब्लम है? मुझ में बिल्कुल भी ये टैलेंट नहीं है। मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता मिस्टर एमरे। मिस्टर एमरे, नो 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 एमरे। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम मुझे कॉपी करो। चलो आ जाओ, आओ इस तरह। चलो याद आया कुछ तुम्हें? देखो, मैं कई बार तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं, और बेहतर होगा कि तुम ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। ठीक है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था और तुमने वो गंवा दिया। अकेला छोड़ दो मुझे। फिर मुझे मुराद साहब से बात करनी होगी। हाँ, हो सकता है मेरे साथ इस्मत जाए और जाकर अपने दूसरे भाई से मिले वो। बहरहाल हम अली से पूछेंगे उसने अपनी माँ से क्या बात की और क्या वो जानता है तुम्हारी बीमारी के बारे में। आस्तीन का सांप हो तुम। अब हम इसी जुबान में बात शुरू करते हैं। तुम्हारी एकदम से याददाश्त खो जाना, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, अवार्ड मिलना चाहिए। और तुमने क्या सोचा था कि मुराद साहब को बेवकूफ बनाओगी कुछ दिन और पैसे लेकर निकल जाओगी? तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन हर बार कोई तुमसे ज्यादा स्मार्ट निकल आता है। तो क्या तुम हो? समझ लो मैं ही हूँ। मैं समझी नहीं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी वालिदा की नर्स बनूं? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता। मुझे उन पर भरोसा नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हें वहाँ देखकर वो कैसा रिएक्ट करती है, और मुझे ये भी मालूम करना है कि उनकी याददाश्त है कि नहीं। वो वाकई अपनी माँ को जानता है।
आइए अज़ीम मैडम, खुश आमदीद। आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां नसीब करे। दादा जान। आओ बेटा, बहुत बहुत मुबारक। खुश आमदीद, आइए। जीते रहो। दादाजी यहाँ आ जाइए, यहाँ। चलिए। वेलकम। कैसे हो तुम बेटा? कैसे हैं हशमत साहब? बिल्कुल ठीक। सब ठीक ठाक? हाँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। बहुत अच्छी बात। बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका, खुश आमदीद। आइए प्लीज। चले चले। दारिया मैडम, खुश आमदीद। अच्छा सरप्राइज दिया। आइए इधर आ जाइए। जल्दी आ जाओ। दारिया आपा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? आप मुझे नहीं पहचानी क्या? आपके दोस्त वुडसा फैब्रिक्स के ऑनर का बेटा हूँ मैं, एमरे। एमरे, ये तुम हो? यकीन नहीं आ रहा। अरे तुम इतने बड़े हो गए हो, मैं तो पहचानी ही नहीं तुम्हें। टूवी, मेरी मॉम और इनकी मॉम आपस में दोस्त थी, इसी वजह से मैं दारिया आपा को जानता हूँ। तुम्हें देखकर खुशी हुई, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए एमरे? साटे के साथ काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, फुर्सत में मिलना मुझसे। बहुत हसीन लग रही हो तुम। मुराद कहाँ है? मुराद कहाँ रह गया? वो रहे, वो आ रहे हैं दोनों। हाँ, ओके, शुक्र है सब लोग आ गए। अच्छा हुआ सब लोग आ गए। मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता मैं। हाँ, जैसे मुझे तो खुशी हो ही नहीं रही। चलो चलकर बैठते हैं, हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम चलो, मुझे जरा सा काम है। कैसा काम करीम? इस वक्त कौन सा काम आ गया है तुम्हें? बस 5 मिनट के लिए नहीं रुक सकती तुम? ओके, तो फिर मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेलकम बेबी। अज़मी साहिबा जरा सुने। मुझे नहीं लगता था कि हयात को कोई यहाँ ला सकता है। बड़ी बात है कि वो यहाँ आ गई। वो गलत नहीं थी हशमत साहब, उसका दिल टूटा था। बिल्कुल ठीक कह रही हो। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये दुनिया तो एक फानी है, आज हैं कल नहीं होंगे। क्या ये अच्छा नहीं है कि 4 दिन जो हमें मिले हैं हंसी खुशी गुजार लें? हमने तो अपनी गुजार ली। मेरी दुआ है ये कभी जुदा ना हो। अगर ये दोनों हम दोनों की उम्र के होते ना तो ये कभी नहीं लड़ते। देखो तो कैसे शर्मा रही हो। परेशान हो गई क्या तुम मेरी बातों से? कुछ भी हो जाए, बस अब हम दोनों को हमेशा खुश रहना है। चुटकी में भगा दूंगा हर गम को। करीम, अभी के अभी बाहर आओ। क्या हो गया है तुम्हें यार? एपिक, तुम नीचे चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ बस। क्या मतलब मैं चली जाऊं? मैं अकेले जाके नीचे डांस करूंगी क्या? एपिक, सारा मसला तुम्हारे डांस का है। तुम्हारे डांस की वजह से मेरा सारा तवाजुन बिगड़ गया है। तुम जाओ नीचे, मैं आ जाऊंगा ना। एपिक, इतने अच्छे दिन पे मेरा मूड खराब मत करो, बाहर आओ ना। म्यूजिक स्टार्ट हो गया। ये किसने मेरे बगैर म्यूजिक स्टार्ट किया है? क्या सब लोग मेरे बगैर ही डांस कर रहे हैं? हमारी रस्म लेट हो रही है करीम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं आना तुम बाहर, बस अंदर ही रहना अब तुम। करीम, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, बाहर आ जाओ। हिम्मत करो करीम,
सब ठीक हो जाएगा। हयात, उठो ना, क्या देख रही हो? याद है तुमने कहा था कहानी खत्म, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरे मरने पर खत्म होगी। बेटा वो खुद गिरी है सीढ़ियों से। बेटा मैं जेल जाना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। मैं करता हूँ। मुराद साहब महफिल से गायब ही हो गए और उसने किसी को बताना गवारा ही नहीं समझा। देखो तो कैसी हरकत की है। क्या तुम सच नहीं जानना चाहोगे? बताओ। हाँ, मगर इस तरह नहीं, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। बेटा वो पुलिस को सब बता देगी और वो मुझे ले जाएंगे। मुझे बचा लो बेटा। अम्मी देखें, रिलैक्स